हमारे थॉट्स ही जो डिसाइड करते हैं हमारे क्या होने वाला है। थॉट्स अच्छे होंगे तो हम आगे जाएंगे, थॉट्स नहीं तो खत्म होंगे। मतलब आफ्टर ऑल इट इज़ ऑल अबाउट थॉट्स। मैं सोचूंगा वैसे होऊंगा। मैं सोच दिया तो सोच खत्म, तो फिर तो खत्म ही हो गया ना। मतलब मैं सोच लिया कि भाई सेकंड रूप नहीं करूंगा, तो फिर तो नहीं चाहूंगा ना। पर अगर मैंने सोचा कि होऊंगा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ होगा। तो इट्स ऑल अप टू अस कि हम लोग क्या सोच रहे हैं। तो मतलब हमारे हार और जीत में सिर्फ एक ही चीज़ का फर्क है, सोच। डिजायर सोच क्रिएट करती है। पहले क्या होता है, सोच क्या, डिजायर। डिजायर कुछ पाने की चाहत। पर जिन लोगों में डिजायर ही नहीं है, तो सोचेगा क्या, क्या ग्रुप। तो इट्स ऑल अबाउट डिजायर, कि तुम्हें इच्छा शक्ति होना चाहिए। कि हम लोग को क्या, तुम लोग क्या करना है, ये तुम्हारे डिजायर है कि मुझे सीए बनना है, और डिजायर ही नहीं होंगे तो तुम्हें पूरे लेक्चर में बोर होगा। तुम्हें लगेगा क्या कर रहे हो, यूजलेस है, तुम्हें लाइफ में मोटिवेशन नहीं है। मैं क्यों काम कर रहा हूँ, डिजायर, कुछ पाना है, कुछ करना है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग मोटिवेटेड है, मोदी डिजायर है कुछ करने की, इंडिया को कुछ बनाने की। जितने भी लोग के पास डिजायर है वही लोग कामयाब है, जिसके पास डिजायर ही नहीं वो खत्म ही होगी। तो पूरा वर्ल्ड चलता है एक शब्दों की इर्द गिर्द जिसका नाम है डिजायर। आप लोग क्यों बैठे हो 8 बजे, सवेरे 7 से लेके 8? डिजायर है, चाहत कुछ पाने की। दैट गिव्स यू द मोटिवेशन। मोटिवेशन नहीं आता पहले, तुम लोगों को ज्ञान दे के मोटिवेशन नहीं आएगा, मैं बोलने से मोटिवेशन थोड़ी नहीं आएगा। व्हेन मोटिवेशन कम, जब तुम्हें वो हो गया कि नहीं यार मुझे 50 करोड़ कमाने के हैं, या मुझे सी फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, या मुझे ऐसी ऑडी गाड़ी लेना है, या मुझे बंगलो लेना है, मेरे माँ बाप को फॉरेन टूर भेजना, ये सब डिज़ायर है जो तुम्हें ये करने को मजबूर करती है। पर कुछ लोग हैं उनको कुछ काम में मज़ा ही नहीं आ रही, वजह डिज़ायर ही नहीं है। डिज़ायर नहीं है तो सपने ही नहीं है, सपने नहीं तो फिर क्या मोटिवेशन है। कई लोग होते हैं ना, देख कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको क्या हो रहा है, उसको बोर ही होगा हमेशा। मतलब उसको लगेगा ये, और जिसकी डिजायर है ना उसको ये सब काम में मजा आएगा, उसको लगेगा एफर्टलेस हो रहा है। जिसको डिजायर है ना उसके लिए सब एफर्टलेस है, बिकॉज उसको लगता है कि मैं अपने उसके टूवर्ड जा रहा हूँ, तो उसको क्लासेस का हर दिन उसके लिए एक एनर्जी है। और जिसके डिजायर नहीं, जो कुछ नहीं, उसको लगेगा बर्डन है, क्या मैं कर रहा हूँ, 6 बजे उठता हूँ 8 बजे तक क्लास चलती, उसको ही विल फाइंड एवरीथिंग बर्डन। पर जिसको डिजायर है उसको कितना मजा आएगा, मतलब बिकॉज ही इज मूविंग टुवर्ड्स हिज गोल। वो सब ज़रूरी। तो हमारा सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, जब ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें कुछ ना कुछ तो खास करना है, ये कुछ होना चाहिए। हमारे दिमाग में वो फीलिंग आ गया ना कुछ भारी करना है, तो फिर वो सपना आपको सोने नहीं देगा। मतलब कुछ तो दिमाग में कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, बहुत भारी करना है, वो हमेशा आपके दिल में होना है। कुछ तो मेरे दोस्तों ने जो नहीं किया मेरे को करना है, मेरे फैमिली में जो किया नहीं वो करना है। अगर ऐसा हो गया ना, मेरे मम्मी पापा के ऊपर जो गलत जो मतलब कि उनको इतना अच्छा जो नहीं मिला, वो मुझे उनको दिलाना है। अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में चला ना तो यूल गो क्रेजी। आपको फिर मोटिवेशन की जरूरत नहीं, वो अपने आप ज्वलंत मोटिवेशन होगा। मतलब मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, समझेगा, वो आपका खुद का होगा कि व्हाट यू वांट टू बी इन लाइफ। तो कहीं ना कहीं हर एक आदमी का एक होता है कि मुझे उसको पता होना चाहिए कि उसको क्या करना है एग्जैक्टली। और कई लोग यहाँ पे सपने नहीं उनके, क्लास में आता है जाता है तो उसको कुछ मतलब क्या हो रहा है, उसको लग रहा है क्या हो रहा है कि सब क्लास में आते हैं, वो क्लास में आता है, सब क्लास से जा रहे हो जाता है। ऐसा थोड़ा ना होता है। तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्यों कर रहे हैं, व्हाट से ज़्यादा पता होना चाहिए वाई एम डूइंग दिस, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो कोई फ़ायदा नहीं है क्लास में बैठ के। अगर मान लो ये अगर आके भी अगर आपको रोज़ अपनी ज़िंदगी पे तरस आ रही तो फिर काय को सीए कर रहे हैं। रोज़ आप सोने से पहले यू शुड फील हैप्पी, यार आई गॉट सो मच ऑफ नॉलेज एंड आई एम मूविंग टुवर्ड्स माई टारगेट। यू शुड फील हैप्पी अबाउट इट। जब आप सोचते हो मैंने क्या किया दिन भर, उसके बारे में खुशी मिल रही है, तो जिंदगी काम की नहीं तो सीए कर लेगा भाई, छोड़ के जो करना है कर ले, अय्याशी कर ले, पर एटलीस्ट वो कर जिसमें तुझे। हमारे जिन लोगों का गोल डिसाइडेड नहीं है, जिनका कुछ पिक्चर क्लियर नहीं है, उनको मज़ा ही नहीं आता पढ़ाई करके। वो सबको खुन्नस से देखेंगे, हर फैकल्टी को बोलेंगे क्या होमवर्क दे रहे हैं, पागल हो गए क्या है, घर वालों को बोलेंगे क्या को भेजे मेरे को पूना में। फिर तुम घर पे जाओगे चिड़चिड़ होंगी, घर पर लोग गुस्सा निकलेगा। ना आप गुस्सा करोगे ना आपको चिड़चिड़ होंगे, अगर आपको डिसाइडेड है कि मुझे क्या करना है,
और वो बहुत बड़ी, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि मुझे क्या चाहिए, एंड यू शुड गिव टाइम टू योर सेल्फ, यू शुड सिट इन आइसोलेशन, यू शुड आस्क योर सेल्फ शांत कि मुझे क्या चाहिए, कि मैं ये चाह रहा हूँ, जो मुझे चाहता ये है, क्या मैं कुछ और चाह रहा हूँ ज़िंदगी में। सपोज आपका गोल कुछ अलग है और आप कर कुछ अलग रहे हो। अगर मान लो आपका गोल है मुझे क्रिकेटर बनना, आप सीए की क्लासेस कर रहे हो, तो इसमें फिट होता ही नहीं है, तो क्लास में आ रहे क्या को, बिकॉज वो सीए बनने के बाद, मेरे एक दोस्त है राजू, मैं पूछता तूने सीए क्यों किया भाई, बोले यार पता नहीं क्या को किया मैंने, काश मैं सीए न करते 5 साल पहले अगर इस बिजनेस में आता तो आज मैं बहुत आगे जाता ना। तो मतलब आपकी क्लैरिटी ऑफ गोल नहीं होने की वजह से आपने सीए में आए, व्हाट इज़ द पॉइंट डूइंग सीए, मतलब सीए कुछ क्या क्या कर लिया, मतलब सीए आने के बाद में जब सीए का कुछ करना ही नहीं है, तो सीए इतनी मरमर की, जवानी बर्बाद की, आप जो कर रहे हो इट इज़ अ सेक्रीफाइस, ये जो कर रहे हो ये आसान थोड़ी ना है, ये क्या है, ये क्या तुम सह रहे हो, इसका अनुमान भी नहीं है आपको, बिकॉज एट दिस एज इतनी क्लैरिटी होना चाहिए, इतना सेक्रीफाइस तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, कोई नहीं करता, नो इंजीनियर नो एमबीए इज डूइंग ऑल दिस, पूरे इंडिया में आपसे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं कर रहा, 100%। इस एज ग्रुप में इससे ज़्यादा मेहनत करने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं इंडिया में जो आप कर रहे हो। यू गेटिंग अप इन द मॉर्निंग 7 o'clock, यू स्लीप, यू वर्क टिल 8 o'clock, 13 घंटे क्लास करते, 3-4 घंटे होमवर्क करते, सोते और उठते, एंड दैट इज़ व्हाट कंटिन्यूस इंक्लूडिंग संडेज। ये बहुत एक्सट्रीम मेहनत है, और उस एक्सट्रीम मेहनत के बाद में भी अगर अपने को सीए बन भी गया और उस सीए में कुछ करना ही नहीं है, तो क्या लॉस किया है ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम। इस टाइम में यू वुड हैव एंजॉयड, यू वुड हैव गॉन टू कॉलेज, गर्लफ्रेंड होती है आपकी एक, उसको टाइम देते, कम से कम 6 साल बाद मुझे लगता तो सही यार कुछ तो मज़े किए ज़िंदगी में, मतलब व्हेन यू थिंक अबाउट योर पास्ट डेज यू शुड फील हैप्पी कि मैंने कुछ तो अच्छा वक्त जिया है ज़िंदगी में। हाँ, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी ज़िंदगी सीए ही है, तो आज रोज़ रात में सोने से पहले आपको फील होना चाहिए कि मैंने कुछ अच्छा ही किया ज़िंदगी, मतलब वो क्लियरिटी ऑफ थॉट्स की बात है। तो मुद्दा क्या है कंक्लूजन की वजह, थॉट्स शुड बी वेरी क्लियर कि सच्ची मुच्ची मुझे सीए करना है। अगर किसके बर्डन से इफ यू डूइंग सीए वो कुछ फ़ायदा नहीं है, बहुत लोग सीए करते बन भी जाते, बाद में सीए का काम करते ही नहीं है, देयर इज नो पॉइंट डूइंग ऑल दिस, हमने करा ही क्यों है फिर। और जिन लोग के थॉट्स क्लियर है ना, उनको पता है कि मुझे सीए करना है, उनको ये चीज़ें बर्डन नहीं लगती, दे आर एंजॉइंग ऑल दिस बिकॉज डे बाय डे हिज नॉलेज इज इंक्रीजिंग, उसको मज़ा आ रहा है, उसको लग रहा है नहीं आई एम एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स माई गोल। समझा मैं क्या बोला। और इस दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं, एक आम आदमी, एक खास आदमी। कुछ लोगों को ज़िंदगी आम बोल के बहुत पसंद है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, एक 2 BHK का फ्लैट होगा, एक 8-10 लाख की गाड़ी होंगी, और वो ज़िंदगी जीने को, दूसरों की ज़िंदगी के देख के उसको तरस नहीं आते। मान लो समझो उसके पेरेंट्स के पास में 2 BHK का फ्लैट है, एक 8-10 लाख की गाड़ी है, थोड़ी बहुत सेविंग है, और उसको लगता है मेरी लाइफ भी ऐसी होना चाहिए, तो उन लोग को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पर आपको जब लगता है ना ये देख के यार नहीं ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं देना है, मुझे मेरे पापा को एक बेटर लाइफ देना है, ऐसा है मरमर नहीं करना है, क्या कर रहे हैं, कभी भी पैसों की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि मुझे ऐसा लाइफ नहीं चाहिए, देन यू रियली हैव टू वर्क हार्ड, आपको आउटस्टैंडिंग काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग की ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी। मतलब आपने देखना चाहिए कि मेरे पापा जैसी मेरी लाइफ चाहिए मेरे, और आपको फील होता नहीं नहीं इनके लाइफ में मुझे कुछ कमी लगती है, ये ऐसा लाइफ नहीं चाहिए, अपना लाइफ इससे भारी होना चाहिए, तो फिर जितना भी भारी करना उसके लिए फिर भारी मेहनत भी तो करना पड़ेगी। फिर उसके लिए मेहनत करने में फिर आपने देखो भाई पाना बहुत अधिक है तो फिर खोना भी चाहिए ना उसके लिए। आपके सपने देखे ऐसे, आपके शौक ऐसे, आपको लगता है मैं ब्रांडेड पढ़ लूँ, मैं सब, मेरे पास कार भी ऐसी होना चाहिए, मेरे पास मेरा हवा होना चाहिए, मेरे फॉलोअर्स भी चाहिए, लोग मुझे देखे मुझे सुने, वो सारी चीज़ें होना चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ उतना एडिशनल करना भी पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो क्या मैं देखता हूँ ना क्लास में, मुझे लगता नहीं कुछ 15-20% लोग की भी थॉट्स क्लियर है, आते जाते आते जाते, क्यों आ रहा है एज मालूम, इट शुड बी वेरी क्लियर। और जब मान लो अगर आपके अभी यहाँ पे कुछ लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं पर स्टिल उनके दिल में दर्द क्या है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं, मतलब अपने पास गर्लफ्रेंड नहीं होना
वो प्रॉब्लम नहीं है, पर गर्लफ्रेंड नहीं है और फिर कोसना जिंदगी को, मेरे पास नहीं है, फिर उन्हें क्या खुद से हेट करने, स्टार्ट हेटिंग योर सेल्फ, क्या जिंदगी झंड हो गई। ये जो है ना वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना रहा हूँ मैं, या फिर मैं सैक्रिफाइस क्यों कर रहा हूँ। अगर थॉट्स है ना, यू शुड नॉट फील, कोई अगर मान लो लड़का लड़की साथ में तो आपको देख के जलन नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, उसको वो उसकी ज़िंदगी अलग है, मेरे रास्ते अलग है। आई एम वेरी क्लियर व्हाट आई वांट इन माई लाइफ। अपना भी टाइम आएगा जब मेरे 10 गर्लफ्रेंड हों, पर अपने को पता होना चाहिए मुझे क्या चाहिए। अगर मेरे को से भी बनना है, गर्लफ्रेंड भी चाहिए, मस्ती भी करना है, मोबाइल भी चाहिए, पागल हो गए क्या तू? सब कैसे मिलेंगे आपके? एक तो तुम एक काम करो, तुम आम आदमी बन जाओ, 2-4 गर्लफ्रेंड लो आराम से, फिर उसमें ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं, फिर तुमको जो करना है करो, फिर मोबाइल भी करो, मूवी भी जाओ। अगर तुम एक आम आदमी बनो, फिर तुम सपने जब खास आदमी के देखते हो ना, उस खास आदमी बनने के लिए सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करना पड़ेंगी, येट चेहरे पे निराशा नहीं होना चाहिए। आज क्या हो रहा है कि मैं घर पे जब जाता हूँ या मैं किसी को देखता हूँ, समझो मैं कि रोड पे जा रहा हूँ, FC रोड जा रहा हूँ, किसी लड़का लड़की को देखता हूँ मैं, तो मैं उससे ज़्यादा मैं अपने बारे में सोचता हूँ, मैं कहाँ हूँ। वो जलन आ गई तो इसका मतलब तुम्हारे इरादे अभी भी पक्के नहीं है। तुम्हें क्यों जलन है? अगर वही काम करना तो छोड़ो सीए, एक क्या 10 होंगे साले। बात क्या है ना, थॉट्स क्लियर नहीं हो रहे, मतलब तुम्हारा दोनों भी हाथ से, मतलब तुमको गर्लफ्रेंड भी चाहिए, तुमको आय्याशी भी चाहिए, क्रिकेट भी देखना है, IPL भी देखना है, गर्लफ्रेंड भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, सब चाहिए, फिर सीए भी चाहिए। कैसे होगा? सीए चाहिए ना, तो सीए की वजह से मुझे ये नुकसान भुगतना पड़ रहा है, ये दिमाग में क्लियर। फिर तो लोगों का देख के क्यों जलन हो रही? ठीक है मेरे पास गाड़ी नहीं क्योंकि मैं सीए कर रहा हूँ, ठीक है मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, सीए कर रहा हूँ, ठीक है मुझे मरमर हो रही, सीए कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्लियर है। तो फिर कुछ लोग क्या होता है, धोबी का कुत्ता बन जाते। अब वो रोज क्लास में आता, उसका दिमाग वहाँ खराब होता, वो गुस्से में उठता सवेरे, क्योंकि उस देखता ये तो क्लास में भी नहीं आ रहा, 4-5 बच्चे सोए रहते अपने रूम में के, 1-2 बच्चे मुश्किल से आते क्लास में, तो उसका क्या थॉट बनता कि मैं क्लास में जाऊँ कि नहीं जाऊँ। जो सो रहा है उसके थॉट क्लियर है तुमसे ज़्यादा। वजह जानते क्यों? वो इज वेरी क्लियर, उसको सीए नहीं करना है। तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हारा प्रॉब्लम वाला हाल हो गया। जब तुम घर से, जो बच्चा घर से निकलते समय 10 बार सोचता है ना, उसके थॉट्स में क्लैरिटी नहीं कि उसको सीए करना है कि उसको आय्याशी करना है। जो सो रहा ना उसके थॉट्स क्लियर है, उसको मालूम है मेरी ज़िंदगी में कुछ सीए करना है नहीं, मेरे थॉट्स क्लियर है कि मुझे ज़िंदगी है ना, और वो खुश है सो के, और तुम नाराज है क्लास में आके, तो कौन बेटर हुआ? सोने वाला। वो क्लियर है, उसको पता है ये उसकी ज़िंदगी, उसको सीए में कुछ रखा नहीं है, वो तो सिर्फ जबरदस्ती आया हुआ है। मेरा क्या बोल रहा है, कुछ लोग क्लास में आते हैं पर उनके चेहरे पे शिकंज होती है, वो कोसता है जिंदगी को, तो क्या फायदा है इससे? मतलब हम लोग, ये जिंदगी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट राइट, मतलब यू शुड लव वॉट एवर यू डू। मतलब मेरा तो ये है। कुछ लोग बोलते हैं जिम जाना चाहिए क्योंकि बॉडी बनाना है, ऐसा नहीं होता। मुझे शौक है इसलिए मैं जिम जाता, बॉडी बनेंगी और साइड उसका क्या बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। मतलब जो भी कर रहे हैं मुझे उसका, आई शुड लव वॉट एवर आई एम डूइंग। मतलब जब क्लास में आ रहे हैं ना, यू शुड नॉट फाइंड स्टडीज आर बोरिंग, बर्डन। और जिस दिन लगे ना बर्डन है तो सीए मत करो, छोड़ दो, बीकॉम कर लो, मजे करो। ये बर्डन नहीं है, किसने बोला कि तुम्हें? मुझे बताओ किसी के बोलने से कोई करता है क्या? आपने अपना डिसीजन लेना। अब लगता है ना डिसीजन गलत हुआ ना, लिव इट, एंजॉय योर लाइफ। पर ये नहीं होना चाहिए कि मैं सीए भी कर रहा हूँ, रोज रोता भी हूँ, चीखता हूँ, खुद को कोसता हूँ, क्या मर मर कर रहा हूँ। मतलब 10 गाले भी देने की और करने का तो सीए से एटीट्यूड का, मतलब थॉट से मैच नहीं हो रहे। मतलब तुम्हारे को यही क्लियर नहीं हो रहा कि मुझे एग्जैक्टली बनना क्या है। जब किसको हेलीकॉप्टर में देख रहे हो, जब कोई फॉरेन ट्रिप कर रहा है, जो कोई आईफोन यूज़ कर रहा है, कोई लग्जरी कार में घूम रहा है, आपको एक तरफ से तड़प भी होती है यार, अपना भी एक टाइम आएगा। मेरा भी ऐसा टाइम था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, तो तब ऐसे सोचना था कि अभी कुछ नहीं है, फिर मेहनत भी नहीं करेंगे। तब मालूम था एक टाइम आएगा अपना, अपने पास भी लग्जरी कार होंगे, ये सारे शौक अपन भी करेंगे। फिर इसलिए तब जो मेहनत कर दर्द नहीं हो रहा था, तब मालूम था यार अपने को एक दिन यहाँ पे आना है, इसलिए दर्द करना है। तो मेहनत की, पर वो मेहनत तुम भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा था, पर मैं मेहनत करके रो नहीं रहा हूँ मेरी मेहनत पे कि क्या है यार कुछ भी नहीं, जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर ऐसा ही बोलना है तो फिर वो वक्त का क्या फ़ायदा?
तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मेरा क्या बोलना है, क्लास में आ रहे हो इसका मतलब नहीं कि तुम जिंदगी में खुश हो। क्लास में आ रहे हो पर खुशी मिलना चाहिए कि नहीं यार मैं सच में क्लास में हूँ, यही मुझे करना है। और क्लास में आके खुशी नहीं है तो फिर एक काम करो, छोड़ दो, कुछ और करो। रोज कब से अभी आपके सोचने से नंबर ऑफ क्लासेस कम हो जाएंगे क्या? समझो रोज जाके गुस्सा कर रहे हैं आप जिंदगी पे, वो नहीं क्या तरस आ रहा है क्या कर रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा होता है ना कभी भी। 7 बजे से आ रहा हो, संडे को भी छुट्टी नहीं, ऐसा फीलिंग आ रहा ना, इसका मतलब अपने थॉट्स का मिसमैच हो रहा है। अगर कोई टीचर 12 घंटे पढ़ाते रहा, आपको लग रहा है नहीं नहीं सही हो रहा है, बिकॉज आपके थॉट्स क्लियर है कि आपको एग्जैक्टली लाइफ में करना क्या है। इसीलिए आपको जवाब कोई मोटिवेशनल टीचर नहीं देगा। टू आस्क योर सेल्फ, सारे सवालों के जवाब अपने बॉडी के अंदर, दिमाग के अंदर है। बट द प्रॉब्लम इज ये यूथ जो है ना, घर पे जाने के बाद में अपने से ज़्यादा मोबाइल को टाइम दे रहा है। वो खुद से बात ही नहीं कर पा रहे ना, ही इज़ नॉट एबल टू कनेक्ट हिमसेल्फ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दूरिया हम ही हमसे दूर हो गए। आप अगर अपने आप से बात करने लगोगे और समझ जाओगे ना एग्जैक्टली तुम्हें करना क्या है, तो तुम्हारा मन जवाब देगा, गवाह देगा कि हाँ यार मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। अपने आप से पूछने के, किसी के बोलने से आप सीए नहीं बन जाओगे। अपने आप से पूछना है कि मुझे खुद को मेरी ज़िंदगी में क्या बनना है। और अगर वो जवाब दे रहा है कि हाँ बेटा सीए करना है, तेरे को ये 4 व्हीलर चाहिए, ये तेरे को बंगलो चाहिए, तो फिर तेरे को डायरेक्शन मिल जाएगा, हाँ कल से जाके इज्जत से पढ़ाई कर ले क्लास में, वही तेरी ज़िंदगी का सही रास्ता है। बिकॉज यही एक रास्ता है जो वहाँ पे पहुँचाएगा। बीकॉम वाले बच्चे को क्या लॉटरी लगने वाली है क्या? वो क्या क्या उखाड़ लेगा वो अभी मज़े करेंगे, बाद में घूमेंगे साइकिल पे। उसके वो जिस रास्ते पे उसमें वो गलियाँ ही नहीं है। आपके सपनों को अगर साकार करने का तो यही एक सहारा है जो वहाँ पे पहुँचाएगा। जैसे मैं मिला हूँ आज, मैं आज वो सारे सपनों को पाया बिकॉज मैं सीए बना। सीए बना मेरा जरिया मेरे सपनों को साकार करने का। सीए ने तो क्या पूछते हैं मुझे, समझो मैं बीकॉम आ रहा ना, आपको लॉ पढ़ा रहा, अब बोले जा भी झंडो हम क्या बोल रहे हैं, खुद तो कर ले पहले। हमारी हमारी इज्जत जो है ना, हमारे डिग्री से, हमारे नॉलेज से है। समझा क्या तुमने मैं क्या बोल रहा था? तो क्या करेंगे आज? पहले किससे बात नहीं करने गए, कोई जवाब नहीं देंगे हम। आस्क योर सेल्फ, क्या मुझे करना है ज़िंदगी में, क्या मैं पाना चाहता हूँ। आस्क योर सेल्फ। अगर मन गवा दे रहा नहीं नहीं अपने को ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, दुनिया चाहिए, तो फिर समझ जाना आप सही रास्ते पे हो। अगर मन गवा कुछ नहीं दे रहा, कुछ बोल रहा ही नहीं, चल जाएंगे भाई, 2 जीन्स लगती, 2 टी-शर्ट लगती, आम एक मारुति 800 जैसी कार लगती, सामान्य आदमी हूँ, मुझे कुछ चाहत नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है, तो फिर किसी की क्लास को आने का ही नहीं। कोई भी प्रोफेशनल आराम से सोया रहने का कल से घर, बिकॉज आपके सपनों के लिए ये क्लास ही नहीं, आपका सपना ही नहीं, तो फिर ये रास्ते क्यों बना रहे? बिकॉज आपका ऑब्जेक्टिव अलग है, आप क्लास में आगे बैठे। और एक बार ये थॉट क्लियर हो गया ना कि सच में मुझे बड़ा आदमी बनना है, सीए जरिया है, इसके लिए मैं इंटर में हूँ या मैं फाइनल में हूँ, अगर ये दिमाग में आ गया ना आपके, तो आके रोज़ रोज़ यू शुड फील प्राउड अबाउट इट कि आई एम एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स माई गोल। कंपैरिजन हो जाता है ना, आप लोग यही करते हो, यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ। ये एज में होता है, उसका क्या है, इसका क्या है, तुम्हें दूसरों की दुनिया में झाँकनी, तुम एक ताज इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, यू स्टार्ट एक्सेसिंग समवंस पेज, यू सी कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अब फिर यू स्टार्ट कंपेयरिंग कि वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, वो मस्ती कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ क्लास में। अरे पर एक्चुअली उसका गोल अलग है, इसलिए वो कर रहा है, उसको कुछ बनना ही नहीं है, उसके बाप का पैसा है, अपने बाप के पास पैसे नहीं है, अपना गोल अलग है, अपने को बहुत आगे जाना है, इसलिए मेरे रास्ते में ये सब बैठ रहा तो मैं करूँगा। अब वो कोई बीकॉम वाला बच्चा है, उसकी गर्लफ्रेंड है, या वो पार्टी करता है, वो ट्रैकिंग जाता है, क्योंकि उसके सपनों में ये सब सूट होता है। अपने सपनों में इसे करेंगे तो अपना सपना बहक जाएगा, सपना बहक जाएगा तो अपना सीए अगर हुआ नहीं तो अपने सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। फिर जिंदगी का काम, जिंदगी में हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज मूव टुवर्ड्स अचीविंग गोल्स एंड सपना। सपने हैं तो हम लोग मूव कर रहे हैं, सपने नहीं तो फिर मोटिवेशन। लोग बहुत लोग बोलते सर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। बेटा मोटिवेशन तब मिलेगा जब तुम्हारे ड्रीम्स है, डिज़ायर है। मैं क्या मोटिवेट करूँगा आपको? मोटिवेट थोड़े ना होता है आदमी को, से मेरे बोलने से मोटिवेट हो जाएंगे? आपका सपना, आपका ड्रीम आपको मोटिवेट करता है। मेरे तो सिर्फ मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, भाई सपने देख एड़े तो कर क्या रहा, सपना
देखो ऐसा मैं बोल रहा हूँ, एक बार वंस यू थिंक अबाउट इट यू विल बी मोटिवेटेड ऑटोमेटिकली। अदरवाइज हम लोग भटकी राही जैसे हो गए। कभी कोई मूवी जाता है तो हमें फील होता है मूवी चलो, कभी कोई संडे को कोई क्रिकेट देखने समझो क्रिकेट मैच चालू हो गई तब आपको लगता है क्रिकेट देखूं। तो एक तरफ से लगता भी है कि मैं होमवर्क करूं, ये क्या हुआ धोबी का कुत्ता जैसी हालत हो। या अगर मेरा दोस्त मूवी देख रहा है या हॉटस्टार देख रहा है या कुछ वो पबजी खेल रहा है और मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, ठीक है भाई तो देख ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज तेरे लिए वो सूट करता है, मेरे लिए सूट नहीं करता, बिकॉज मेरे सपनों में बैठता ही नहीं। पर अपना टाइम भी आएगा, जिस दिन वो सब कुछ होगा ना, मैं सीए बन जाऊंगा ना, तो मैं वक्त को अपने हिसाब से चलाऊंगा। आज वक्त मुझे अपने हिसाब से चला रहा है, एक समय आएगा मैं वक्त को अपने हिसाब से चलाऊंगा। दो बातें ना, अभी तो वक्त आपको चलाता है, उठ 7 बजे सो अभी, एक समय आएगा हम वक्त को चलाएंगे। वक्त को चलाने वाले लोग कम होते हैं, वक्त को फॉलो करने वाले ज़्यादा होते हैं। अपने को क्या करना है, वक्त अपने हिसाब से बदलेगा। वो टाइम आने के लिए बहुत अपने को पावरफुल बनना पड़ता है, कुछ अचीव करना पड़ता है, देन यू कैन चेंज टाइमिंग। अभी मुझे कैसा कोई बोल रहा थोड़ी ना काम कर, मेरी इच्छा में काम करता हूँ, मेरी इच्छा है, तुम क्या कर लोगे, मेरे घर वाले क्या। अब मैंने वो स्टेज पे आया कि मैं वक्त को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकता हूँ। मुझे बैच नहीं लेना तो नहीं लूँगा, बिकॉज आई हैव अचीव्ड व्हाट आई वांटेड। अभी कैसा आपको लगता है ना, यू हैव टू फॉलो। अब 6 बजे तो आपको उठना पड़ता है, 9 बजे तो आपको सोने का है। ये सारी चीज़ें क्यों जरूरी है, बिकॉज अभी आप कुछ हो नहीं ना। जिस दिन आप बन जाओगे ना तो वक्त आपके हिसाब से चलेगा, उस दिन आएगा बहुत जल्दी। और कभी भी मेहनत कर तो याद रखना, ये जो भी फेज़ है ये लाइफ लॉन्ग फेज़ नहीं है, कुछ दिनों की बात है, ऐसे हारते थोड़ी ना है। फ्यू मंथ्स, मे बी 5-6 मंथ्स, उसके बाद में तो 3 साल आपका कुछ है नहीं, तो फाइनल का टाइम बहुत दूर है। तो ये मेहनत आपको अभी लग रही है, उसके बाद में 3 साल के आर्टिकलशिप में ऐसा हौलेसा नहीं करना पड़ता जो आप अभी कर रहे हो। देन यू गेट इनफ टाइम फॉर योर सेल्फ। समझा मैं क्या बोलूँ, क्या कंक्लूजन है? डिजायर, ड्रीम, आस्क योर सेल्फ कि आपका ड्रीम क्या बनना क्या है। वो तो खुद लिखेंगे समझेंगे, किसी को पूछना मत मुझे कहाँ जाना है, वो क्या बताएगा तुझे कहाँ जाना है। और अगर आपको लगता है ना आपके सपने कुछ और है ना, क्रिकेटर बनना है, कल से क्लास आना छोड़ दो। आपको लगता है मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, जरूरत ही नहीं, कल से क्लास आना बंद कर दो। वाई यू ट्राइंग टू फूल योर सेल्फ, क्या सीए के क्या करके क्या किसको दिखाना है आपको, जब आपके में सब आपको ऑलरेडी बिजनेस सेट है, पापा का ही बिजनेस करना है। वाई लिव इट, कुछ फिर और करो, बीकॉम जाओ, टाइम पास करो, ट्रैकिंग पे जाओ, मस्ती करो, जो करना है करो, सोशल मीडिया पे रहो, दिन भर मोबाइल पे खेलो। वो आपके सपनों को बैरियर थोड़ी ना बन रहा है। अभी जो बंदे को सीए बनना है और वो सभी काम करते हैं, इट इज बिकमिंग अ बैरियर। तो कोई बंदा कर रहा है इसलिए मैं करूँ ऐसा नहीं होता, उसके सपने अलग इसलिए उसको सूट कर रहा है, मेरे सपने अलग मुझे सूट नहीं कर रहा। और कल से अगर आपको लगता है कि मेरे सपनों में क्लास करना जरूरी है, तो कोई और लड़की के साथ बैठा है, कोई मोबाइल पे खेल रहा है, कोई आईपीएल देख रहा है, तो मुझे दर्द नहीं होना चाहिए। आई शुड फील हैप्पी, वो उसकी लाइफ है, उसको ठीक है। मैं क्या करता हूँ, आप लोगों ने सर हम भी आईपीएल नहीं देखते, मेरी भी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसका यह मतलब नहीं कि तुम खुश हो। समझा क्या? आपको क्या फील होना चाहिए, मुझे फर्क पड़ता नहीं है, कर ले तुझे जो करना है, मेरा भी टाइम आएगा, 3 साल रुक जा बेटा तेरी दिखाता हूँ। एटीट्यूड, समझा मैं क्या बोलना चाहिए? किसी को देख के हमें जलन नहीं होना चाहिए वो क्या कर रहा है, हमें मालूम है वी शुड बी वेरी हैप्पी। अरे क्या उसमें क्या हुआ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इसलिए मेरी नहीं है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इसलिए मोबाइल नहीं है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इसलिए गाड़ी नहीं है। तो ऐसा किसको देख देख के जो होता ना, कंपैरिजन नहीं करने का। हर आदमी से आप अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते हो। उसका फैमिली बैकग्राउंड है, उसका करता हूँ, उसका बाप ऐसे ही होगा, उसका बाप अमीर होगा, या उसकी फैमिली में जरूरत नहीं होगी इसको सीए करने की, इसलिए वो फॉलो कर रहा है। मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है तो मैं करूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं तो करूँगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आपको समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? कंक्लूजन, इससे बहुत शांति मिलेगी, मन नहीं भटकेगा। दिन भर अपने आप को कोसना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या चाहिए ज़िंदगी में, खुशी चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ उस पर आई शुड फील हैप्पी। यार अच्छा हुआ आज एक दिन गया, मस्त, एक एक दिन ज़िंदगी का मेमोरेबल होना चाहिए।